ध्यान मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का ही नाम है, पर हम लोग आजकल ध्यान को आध्यात्म से जोड़ते हैं। लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आज की सारी मानवीय समस्याओं का हल है और ये बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है जो हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है और ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए ही बहुत यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिसकी इम्पोर्टेंस को आज हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हमें समझनी चाहिए और इसको अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। तो जानते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम एक विषय को धारण करके अपने मन को एकाग्र करते हैं और किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं। वो पॉइंट चाहे हमारे शरीर के भीतर हो या शरीर के बाहर हो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो नींद अचेतन ध्यान है और ध्यान सचेतन नींद है। हाय, मैं हूँ नेहा बब्बर। मैं सेल्फ हेल्प और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे वीडियोस बनाती हूँ और मेरी छोटी सी कोशिश आपको बड़ा फ़ायदा दे, यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो ये जो ध्यान के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे डिपेंड करती है। और ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट किसको नहीं चाहिए होता है। एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़ी उम्र के व्यक्ति तक सभी को किसी न किसी ग्रोथ की ज़रूरत होती है, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और या वो फिजिकल ग्रोथ हो। तो चलिए जानते हैं कि हमें ध्यान में करना क्या होता है। ध्यान में हमें अपने मन को एकाग्र करना होता है, एक शांत अवस्था में लाना होता है और मन को अवेयरनेस की एक विशेष यानी एक पर्टिकुलर स्टेट में लाना होता है। गीता के अनुसार ध्यान एक योग क्रिया है, एक विद्या है, एक टेक्निक है जो हमें सेल्फ डिसिप्लिन रखती है और हमारा संतुलन बनाए रखती है, जिसमें हम मेंटली स्टेबल होते हैं, बैलेंस स्टेट में रहते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने ब्रेन की पावर को समेटते हैं और उसे पूरा यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर कहूँ तो अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम ही ध्यान है। अब चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप सभी के पास स्मार्टफोन तो है ही और स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन हमें वो फीचर्स पता ही नहीं होते। और जब हमें वो पता चल जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं और हम बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर पाते हैं। लेकिन वो फीचर्स हमें पता कैसे चलते हैं? जब हम उसे फ़ोन के अंदर खोजते हैं और जब हम फ़ोन के अंदर झांकते हैं, तभी हमें वो फीचर्स पता चलते हैं ना। सेम वे हमारा जो ब्रेन है ना, उसके अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, वो बहुत शक्तिशाली है और इतनी सारी उसके अंदर टेक्निक्स हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है जो उसके अंदर भरी हुई है। वो शक्तियाँ हमें कैसे पता चलेंगी जब हम अपने अंदर झांकते ही नहीं? तो क्या करना है, हमें अपने अंदर देखना है, हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करना है और इससे हम मिरेकल कर सकते हैं। तो ध्यान की क्रिया हमें अपने आप से मिलने में हेल्प करती है और हम अपने अंतर्मन की शक्तियों को जगा सकते हैं और शक्तिमान बन सकते हैं। अब आपको बताऊं, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, रामानुजाचार्य और आज के ज़माने में सद्गुरु इसके जीवंत उदाहरण हैं। इन्होंने मेडिटेशन के द्वारा अपनी शक्तियों को जगाया है। जो वो कर रहे हैं वो आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सारी शक्तियों से लगभग आप सभी परिचित हैं। हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड हमारी सबसे बड़ी चाहत होती है। हम इसे बाहर ढूंढते हैं, लेकिन इसका उपाय तो हमारे अंदर ही है। पर इसके लिए हमें विश्वास करना होगा कि ऐसा है। अब मैंने जब मोबाइल की बात की थी तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मोबाइल का चार्जर होता है वो क्या है? वो हमारी नींद है और जो उसका पावर सेविंग मोड होता है ना, वही ध्यान है। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचारों पे ध्यान नहीं देते हैं और हम एक विचार शून्य अवस्था में आ जाते हैं। जब हम विचार शून्य अवस्था में होते हैं तो जो ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी होती है ना, वो हमारे अंदर आती है और वो हमारी शक्तियों को जागृत कर देती है। चलिए अब जानते हैं कि ध्यान किस समय करना चाहिए। बेसिकली हम ध्यान शांत अवस्था में करते हैं, तो इसलिए हमें शांत जगह चाहिए होती है और
वैसे तो सुबह 4 बजे से 6 बजे का टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार समय और जगह ढूंढ सकते हैं। और अगर आप डेली सुबह और रात को इसको नियम से करेंगे, सेम टाइम पे करेंगे, तो इसके आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ध्यान करना कितनी देर के लिए चाहिए? वैसे तो ये माना गया है कि जितनी आपकी एज है उतने मिनट आपको ध्यान करना चाहिए, लेकिन शुरुआत करने के लिए आप 5 मिनट से शुरू करें और 20 मिनट तक इसे करें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब ध्यान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लोग इसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये तो ना या तो एक्सरसाइज से रिलेटेड है, या फिर पूजा पाठ में काम आने वाली चीज़ है, या आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान को हमने पूजा पाठ, आध्यात्म या उम्र बढ़ने के साथ करने वाली क्रिया के रूप में देखा है, क्योंकि बचपन से ना हमने किसी साधु संत या ऋषि को इस अवस्था में बैठे हुए ध्यान करते हुए देखा है। तो हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये किसी छोटे बच्चे के करने वाली चीज़ है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो जब हमारी उम्र बढ़ जाएगी ना तभी हमें ध्यान करना चाहिए, और ये तो सिर्फ बड़े लोगों का ही काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर हम इसे छोटे बच्चों से कराएंगे तो वो जीवन पर्यंत अपनी शक्ति को यूज़ कर पाएंगे और अपने अंदर की शक्तियों को जगाकर महान कार्य कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स के लिए मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है और फोकस बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स को तो ये रेगुलरली करना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि वो अपनी पढ़ाई को कितने अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे और उनके जो विचार है ना वो भी इनोवेटिव होंगे। तो उससे क्या होगा कि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और वो लाइफ में बहुत तरक्की कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि ध्यान क्या होता है और ध्यान क्यों करना चाहिए। अब ध्यान कितने तरह का होता है, ध्यान के फायदे क्या होते हैं, ध्यान कैसे करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि ध्यान एक छोटा विषय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक है। तो हम सब मिलके इसके बारे में जानेंगे और अपने आप को ग्रो करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ध्यान कैसे करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है।